देखो मैं तुमको एक बात बताऊं, ठाकुर जी का तो ये स्वभाव है, ठाकुर जी तो सदा से ही अपने हिस्से का यश अपने भक्तों को, अपने संतों को देते आए हैं। प्रभु का तो ऐसा स्वभाव है, अपने मुख से कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा। आप बताओ प्रभु के लिए क्या असंभव है, वो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम है। पर श्री ठाकुर जी का स्वभाव है भाई, वो यश अपने भक्तों को देते हैं, अपने संतों को देते हैं। लेकिन भक्त संत कैसे हैं? वो परम सावधान है। ठाकुर जी 1000 बार देते हैं पर वो एक बार भी लेते नहीं। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया ना, कहीं कभी जो मैं किया, तुम ही थे मुझ। ठाकुर जी की लीला देखकर मैं तो कई बार ठाकुर जी से कहता हूं, कई बार आपको सुनाया भी मैंने। पलटू साहब की वो पंक्तियां मुझे इसीलिए बड़ी प्यारी हैं। वो कह रही है, देत लेत है आप ही और पलटू पलटू शोर। बोले शोर हमारे नाम का हो रहा है, हल्ला हमारे नाम का हो रहा है, अब लेने देने वाला कौन है? बोले लेने देने वाला कोई और है, बड़ाई हमारी हो रही है। पर कहते हैं भाई क्या करें, हरि इच्छा भावी बलवाना। भक्त को अंततः मौन हो जाना पड़ता है, क्योंकि भाई ठाकुर जी की इच्छा है। श्री जयदेव जी के चरित्र में आपने श्रवण किया होगा, जगन्नाथ जी की इच्छा हुई कि भाई ये विवाह कर लें, तो उन्होंने कहा भाई हम तो किसी भी प्रकार से स्वयं को समर्थ नहीं पाते हैं, हमारे जैसा दीनहीन किस प्रकार गृहस्थ बसाएगा, फिर उसका निर्वाह करेगा। तो किसी ने कहा बोले ठाकुर जी की आज्ञा है। बोले ठाकुर जी की आज्ञा है तो आप ही कर लें। बोले उनको एक क्या, उनको तो 1000 भी शोभा देंगी। बोले हम तो एक भी नहीं संभाल सकते। फिर ठाकुर जी ने कहा देखिए हमारी इच्छा है। अब उन्होंने कहा जब आप ही की इच्छा है, जब आपने ही निश्चय कर लिया है, जब आप ही की इच्छा ये है, तो फिर समर्पण करने के अतिरिक्त हमारे पास और उपाय क्या है? अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, ये जैसे तैसे मना लेते हैं अपने भक्त को, ये जैसे तैसे मना लेते हैं। जगत गुरु भगवान श्री रामानुजाचार्य के प्रसंग में आपने श्रवण किया होगा, जब श्री जगन्नाथ जी गए तो उन्होंने देखा कि मंदिर में आचार विचार संबंधी कुछ मान मर्यादा का पालन ठीक से हो नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई सब पुजारियों को इन सेवा से निकालो, ये श्री मंदिर की मान मर्यादा नष्ट कर रहे हैं। अच्छा ठाकुर जी ने कहा सुनिए रहने दीजिए, इनको अब हमने स्वीकार कर लिया है, अब भाई ये जैसे तैसे हैं हमारे ही हैं, अब वो तो आचार्य हैं और रामानुज हैं। श्री लक्ष्मण जी का स्वभाव तो आप सब जानते ही हैं, ठाकुर जी को भी डांट दिए। बोले यदि मान मर्यादा रखनी ही नहीं थी तो फिर बनाया क्यों? तो ठाकुर जी को ही डांट दिए। ठाकुर जी ने बहुत मनाया पर नहीं माने, और अंततः पुजारियों को सेवा से निकाल ही दिया। अब पुजारी बेचारे रोते बिलखते यही गा रहे हैं, जो हम बोले अरे आप हमको क्यों निकालते हैं, तुम भी अगर हमें ठुकरा दोगे फिर मिलेगा कहां ठिकाना। बोले बड़ा अपयश होगा आपका, क्योंकि स्वीकार्यंति से परिपालयंति, जिसको स्वीकार किया जाए उसका पालन करना चाहिए। बोले आपने हमको स्वीकार किया है, अब हमारा दोष देखकर, हमारी त्रुटि देखकर यदि हमारा त्याग कर दोगे तो तुम्हारा बड़ा अपयश होगा। ठाकुर जी बेचारे बड़ी दुविधा में, यहां आचार्य हैं वो तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है, डांट कर चुप ही करा दिया, आप मौन रहिए। बोले वैसे भी आपका कार्य नहीं है, आप अपने आसन पर बैठिए और बैठे बैठे पूजा स्वीकार करिए, पूजा कैसे करनी है और किससे करानी है। बोले ये दायित्व तो हमारा है, ये निर्णय हमारा है, आप मौन रहिए। अच्छा श्री ठाकुर जी का जो अर्चावतार होता है उसमें उनकी यही विवशता होती है, वो सर्वथा भक्त के अधीन होते हैं। वो जो पहना दे वो पहनना है भाई, जो खिला दे वो खाना है, और मुंह भी नहीं बना सकते। जब भक्त दर्पण दिखाएगा तो मुस्कुराना भी है, क्यों? जो उसकी इच्छा होगी वो पहनाएगा, जो उसकी इच्छा होगी वो खिलाएगा, और अंत में मुस्कुराना भी पड़ेगा, क्योंकि वो दर्पण दिखाएगा और यदि नहीं मुस्कुराए तो भयंकर ठंडी में फिर श्रृंगार दोबारा करेगा। अब कितना कठिन होता है ठंडी में कपड़ा बदलना, भयंकर ठंडी में वो श्रृंगार दोबारा करेगा। हमने तो ऐसे बहुत कष्ट दिया है इनको, अपना अनुभव ही तो आपसे बता रहा हूं। तो दर्पण दिखाओ तो मुस्कुराते हुए कहते हैं राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। बोले हम तो ऐसे ही प्रसन्न हैं। तो आचार्य ने कहा कि आप अपने सिंहासन पर बैठकर सेवा स्वीकार करिए, पूजा स्वीकार करिए,
पूजा कैसे करनी है, किससे करानी है, बोले दायित्व तो हमारा है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एक तरफ आचार्य हैं, दूसरी तरफ बेचारे रोते भी लगते पुजारी दया निधान ठाकुर जी। एक बात मैं आपको बताऊं, इनके जैसा शरणागत वत्सल ना कोई हुआ और ना कोई होगा। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी भज सोच विमोचन को, जन को पन राम ना राख्यो कहाँ। शरणागत का त्याग ठाकुर जी नहीं करते। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, भाई किसी और रास्ते हमको जाना ही क्यों है, हमको वही रास्ता तो पकड़ना है जिसमें कभी असफलता की कोई संभावना कभी हो ही नहीं, जहां 100% सक्सेस की गारंटी हो। बोले वो मार्ग तो यही है। श्री जी तमरी शरण वल्लभ, तमरी शरण श्री जी, तमरी शरण वल्लभ। गिरिराज धरण श्री जी तमरी